Jai Hind and Sai Recipients, I welcome you all to one of the best compilation of sports for your FCAT 1 2025 एग्जाम। इस वीडियो में मैंने स्टैटिक और करंट अफेयर्स कुछ इस तरीके से साथ में कवर कराया है कि तुम्हें सारी चीज़ें साथ के साथ याद हो जाएंगी और इससे बाहर क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आया तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। टॉकिंग अबाउट स्टैटिक, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें टेलीग्राम में जो स्पोर्ट्स एलएमआर की मॉड्यूल दिया है मैंने तुम्हें, राइट, वो उसमें कवर करा चुकी हूँ। और करंट अफेयर में तुम्हें ऑलरेडी जो वीडियो है करंट अफेयर की उसमें कवर करा चुकी हूँ। लेकिन इसका कंपाइलेशन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज तुम रिलेट कर पाओगे। जैसे अगर कोई ओलंपिक्स में चीज़ हुई है पहले और आज की डेट में, तो तुम रिलेट करके उन्हें याद कर पाओगे। तो क्या बोलते हो, जल्दी से पूरी स्पोर्ट्स रिवाइज कर लें सो दैट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन कि यार स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन तो हम नहीं छोड़ेंगे। सो लेट्स बिगिन with the first question now. Now this is regarding Asian Games, जिसको हम क्या बोलते हैं, एशियाड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हर 4 साल में एग्जैक्टली लाइक ओलंपिक गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स मनाया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम जो होस्ट हुआ था दैट वाज इन इंडिया इन 1951 इन न्यू दिल्ली, रिमेंबर दैट। और इस टाइम पे इंडिया की सबसे बेस्ट रैंक रही थी, दैट इज सेकंड। फर्स्ट कौन आया था इस टाइम पे, इट वाज जापान। अगर बात करूं इस टाइम जो मोटो रहा था दैट वाज व्हाट, इट वाज एवर ऑनवर्ड। एंड उस टाइम किसने दिया था, दैट वाज देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाते हैं, इंडिया ने ये जो गेम है 2 बार होस्ट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1951 एज वी डिस्कस्ड, 1982 में भी। अभी 1982 भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। वाई सो, बिकॉज एशियन गेम्स जो हैं पहले 1978 तक एशियन गेम फेडरेशन जो है वो होस्ट करता था। लेकिन 1982 वॉज दैट टाइम जब ये जो गेम है फर्स्ट टाइम ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने होस्ट किया। एंड दिस इज एग्जैक्टली इन 1982। और इसके जो हेडक्वार्टर है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, ये कहाँ है, दिस इज इन कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत सिटी में है। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, दैट इज टोटल कितने नेशंस इंक्लूडेड है, 45 नेशन प्ले एशियन गेम्स। दैट इज लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ, एशियन गेम जो है वो 1974 में इसराइल ने ज्वाइन किया था। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, दैट इज चाइना जो है वो होस्ट करने वाला है थर्ड टाइम। वो ऑलरेडी होस्ट कर चुका है थर्ड टाइम इन होंगजू। एंड 19th एडिशन जो था ये होंगजू में था। 20th एडिशन जो है दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वन। ओके, चाइना ने ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि इससे पहले 2 बार होस्ट किया है। 1990 ये बीजिंग में था और 2010 वाला कहाँ था, गुआंगजू में। और ये अब हुआ थर्ड एडिशन होंगजू में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आज तक सक्सेसफुल जापान रहा है जहां मेडल टैली 8 टाइम कॉन्जिक्यूटिवली जीती है। दिस इज द वन दैट इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या है, 10 टाइम्स कौन जीत चुका है, चाइना जीत चुका है कॉन्जिक्यूटिवली सिंस 9th एडिशन। और जो जापान है उसकी है सेकेंड रैंक विद टोटल 8 मेडल्स, याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ एशियन गेम कौन है, गुरुदत्त सौंधी। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिकॉज क्या पूछा था, इनकरेक्ट। अब जल्दी से एशियन गेम के फर्स्ट हुइजू देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन गेम गोल्ड मेडल इन वुमेन्स हेप्टाथलन, व्हाट इज हर नेम, हर नेम इज स्वप्ना बर्मन। ठीक है, 2018 के कौन से, जकार्ता गेम्स में शी गॉट इट। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको गोल्ड मेडल मिला है एशियन गेम्स में, व्हाट इज हर नेम इज कमलजीत संधू एंड शी गॉट इट फॉर व्हाट, फॉर 400 मीटर रेस इन 1970। एक ऐसी इंडियन एथलीट जिन्होंने 2002 में एक रिकॉर्ड बनाया था of 1500 meter race and she still holds the record. What is her name? Her name is Sunita Rani and she did this in 2002. Remember it. How many times India won gold medal in men's hockey? पता है कि नहीं, 1966, 1998 and 2014. उसके बाद फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिनको गोल्ड मेडल मिला इन 2014 एशियन गेम्स, हर नेम इज MC मैरी कॉम। ठीक है, MC मैरी कॉम। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल, व्हाट इज हिज नेम, हिज नेम इज सचिन नाग। इन्हें कब मिला था, इन 1951 फॉर व्हाट, स्विमिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट इंडियन रेसलर जिनको गोल्ड मेडल मिला है, व्हाट इज हर नेम इज विनेश फोगाट। एंड यू नो हर कि इनको अभी लेटली डिस्क्वालीफाई किया गया था इन ओलंपिक्स बिकॉज ऑफ हर वेट, राइट। उसके बाद 1958 में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है हमारे, मिल्खा सिंह, ही इज
मिल्खा सिंह। ठीक है, अब आ जाते हैं 2034 के भी डिक्लेयर हो गए, रियाद सऊदी अरेबिया में होंगे। 2030 वाले जो हैं वो दोहा कतर में होंगे। एंड टॉकिंग अबाउट 2026 जो अभी आने वाले हैं, दैट इज आइची नगोया, ये होगा जापान में। ठीक है, इसका जो है मैस्कट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, टाइगर फिश। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया का जो योग आसना है ये इंक्लूड किया जाएगा एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इमेजिन वन एशिया इज द थीम, सो स्टार मार्केट। ओके, उसके बाद जो एशियन गेम होंगजू में हुआ था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक तो अनुष अग्रवाला, इनको क्या मिला है, इंडिया का फर्स्ट एवर इंडिविजुअल मेडल इन ड्रेसेज कॉम्पिटिशन, और अदिति अशोक जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्फ में कोई मेडल जीता है इन एशियन गेम्स। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके रिगार्डिंग एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। सो जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है दैट वाज होस्टेड इन 1930 एट हैमिल्टन कनाडा, बिल्कुल सही है। इनिशियली इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था 1930 से 1950 तक, लेकिन जो ये वर्ड है कॉमनवेल्थ गेम, ये कब आया, इट स्टार्टेड 1978 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ऑल्सो कॉमनवेल्थ गेम भी हर 4 साल में एक बार होस्ट किए जाते हैं। टॉकिंग अबाउट कॉमनवेल्थ, यहाँ पे देख लेना प्लीज, कॉमनवेल्थ विंटर गेम्स और पैराप्लेजिक गेम्स। तो कॉमनवेल्थ विंटर गेम्स 1958 में स्टार्ट हुए थे और पैराप्लेजिक गेम्स जो है 1962 में स्टार्ट हुए थे, और अब ये वापस से 2024 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले। नाउ दिस इज रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज ये 1958 में स्टार्ट होकर 1966 में स्टॉप कर दिए गए थे, एंड 1962 में स्टार्ट करके 1974 में स्टॉप कर दिए गए थे। सो दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। उसके बाद आती है बात, अच्छा इनकरेक्ट तो आपको समझ आ गया। उसके बाद आती है बात कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा बार होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, टोटल 5 टाइम्स, 38 में, 62, 82, 2006 और 2018, इतनी बार इसको होस्ट किया जा चुका है। अब आती है बारी इंडिया की। सो इंडिया जो है उसने कब होस्ट किया था, 2010 में होस्ट किया था। ठीक है, और 1942 और 1946 ये 2 इयर्स हैं जब कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए थे। रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट। The next thing is about first who is who. First Indian to get gold in Commonwealth Games कौन है, मिल्खा सिंह, है ना। मिल्खा सिंह अभी अभी मैंने कहाँ डिस्कस किए थे और आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स में किए थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने compete किया कॉमनवेल्थ गेम्स में, इनका क्या नाम है, हर नेम इज स्टेफनी डिसूजा, और सिर्फ एक नहीं है, स्टेफनी डिसूजा के अलावा एलिजाबेथ भी हैं, एलिजाबेथ डेवनपोर्ट। ठीक है, डेवनपोर्ट। उसके बाद आते हैं फर्स्ट वुमन टू गेट गोल्ड मेडल, हर नेम इज रूपा उन्नी कृष्णन, रूपा उन्नी कृष्णन। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट एंड ओनली इंडियन जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन जो है वो बनी है, हर नेम इज पीवी संधू। और फर्स्ट वुमेन रेसलर जिनको गोल्ड मिला है कॉमनवेल्थ में भी और एशियन में भी, दोनों में मिला है, सो क्या नाम है, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपकमिंग गेम्स। 22 में कहाँ हुए थे, बिर्मिंघम इंग्लैंड में। 26 हर 4 साल में मैंने बोला आता है ना, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। 2030 इज इन हैमिल्टन कनाडा। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें ट्रायल क्या हो रहा है अभी कि ये जो है इंडिया इज ट्राइंग की 2030 में वो होस्ट कर पाए। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कौन सा स्पोर्ट जो है वो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में एक्सक्लूड किया गया है। तो उसमें कौन कौन से हैं, हॉकी, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, स्क्वॉश, शूटिंग, रग्बी एंड डाइविंग। वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, कैन बी आस्क्ड की ऑड वन आउट टाइप में, है ना। Now the next one is Olympics, and as it was in news because 2024 में हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम current affairs करेंगे and then we'll see out the static parts that are asked. इसमें पूछा गया है which of the following statements are correct regarding 2024 Paris Olympics. The first one is कि इस बार का जो मोटो रहा है that is games wide open. Also I want to tell you one thing कि जो पेरिस है इसको already 3 टाइम होस्ट कर चुका है ओलंपिक्स को, that is in 1900, 1924 और 2024, और इसी के साथ पेरिस बन जाता है सेकेंड कंट्री जिसने होस्ट किया है समर ओलंपिक्स 3 टाइम्स आफ्टर व्हाट, फर्स्ट कौन सी है, लंदन। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग, ये कुछ नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं
जो कि कंटेस्ट किए गए हैं इस बार पेरिस गेम्स में, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आते हैं मेडल टैली पे। फर्स्ट रैंक जो रही है दैट इज ऑफ यूएस, सेकंड इज दैट ऑफ चाइना और थर्ड जो है जापान की रही है। और इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें दैट इज 71st। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमें गोल्ड सिल्वर कितने हमने जीते हैं वो सब भी पता होना चाहिए, सो विल सी टू इट। और पेरिस 2024 जो है ये फर्स्ट ओलंपिक गेम होने वाला इन द हिस्ट्री की जेंडर पैरिटी देखी जाएगी कि जितनी भी फीमेल हैं दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ मेल। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल्सो यू शुड नो कि इस बार का जो मैस्केट है वो क्या रहा है। ऑलरेडी मैं तुम्हें करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ, क्या है? फायरजेस, राइट। उसके बाद फ्लैग बेयरर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक बार जल्दी से फ्लैग बेयरर्स देख लेते हैं। सो इस बार अगर मैं बात करूं पेरिस ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी में कौन रहे हैं? पीवी संधू और शरद कमल। ठीक है, वेयर एज अगर मैं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करती हूँ, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहे हैं? दैट इज मनु भाकर और पी आर श्रीजेश। ठीक है, एट द सेम टाइम दे कैन ऑल्सो आस्क कि पैरा ओलंपिक्स में कौन रहे हैं इस बार। सो पैरा ओलंपिक्स में सुमित अंटल और भाग्यश्री जाधव जो है ये ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स थे, और पैरा ओलंपिक्स में हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल जो हैं ये क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स थे, याद रखना। ठीक है, उसके बाद गगन नारंग जो है दैट वाज शेरदे मिशन, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार जल्दी से मेडल देख लेते हैं। तो ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूं, एज यू नो द रैंक्स, इसमें यह भी जरूरी हो जाता है कि कितने गोल्ड मेडल हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। सबसे ज्यादा जरूरी किसके हैं? इंडिया के हैं। हमें इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है, याद रखना। 1 सिल्वर मिला है, 5 ब्रॉन्ज। टोटल मेडल्स दे कैन आस्क कि कितने टोटल मेडल्स हैं? 6, याद रखना। उसके बाद जो मेडल विनर्स हैं उनके नाम देख लेते हैं। एंड एसोसिएटेड स्पोर्ट्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, जैसे कि जैवलिन थ्रो में इस बार जो है किसे मिला है सिल्वर मेडल? दैट इज नीरज चोपड़ा। ठीक है, मनु भाकर, शी इज रिलेटेड टू व्हाट? शूटिंग से रिलेटेड है, 10 मीटर एयर पिस्टल, राइट। तो इनको ब्रॉन्ज मिला है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, अगेन शूटिंग, 10 मीटर एयर पिस्टल, ब्रॉन्ज। ठीक है, फिर आते हैं स्वप्निल, ही इज रिलेटेड टू व्हाट? ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू शूटिंग, एंड ये जो है 50 मीटर मेन शूटिंग। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। अमन सहरावत, ही इज रिलेटेड टू रेसलिंग। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी में? 57 केजी कैटेगरी में, ब्रॉन्ज मेडल। और मेंस हॉकी टीम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि कैप्टन कौन है? दैट इज हरमनप्रीत सिंह, याद रखना, हरमनप्रीत सिंह। तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है हमें फील्ड हॉकी में दिस टाइम। अब बात कर लेते हैं पैरा ओलंपिक्स की। ठीक है, फर्स्ट रैंक चाइना की रही है, सेकंड ग्रेट ब्रिटेन और थर्ड जो है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं, वी गॉट टोटल 29 मेडल्स। टोटल मेडल बहुत जरूरी हैं और गोल्ड बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गोल्ड किसे मिला है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जैसे कि शूटिंग में किसे मिला है? अवनी को मिला है। नितेश जो है बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद सुमित अंटल जो हैं जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है, एथलेटिक्स। हरविंदर सिंह आर्चरी, धर्मबीर रैन अगैन एथलेटिक्स क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स अगैन हाई जंप, नवदीप सिंह एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतने नाम तो याद नहीं रख पाओगे, जो फर्स्ट हु इज हु में इंपॉर्टेंट है या कुछ उस टाइप के, एक बार जल्दी से वो याद करा देती हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ओलंपिक्स 2024 से रिलेटेड सिर्फ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं एट पैरा ओलंपिक्स, व्हाट इज हर नेम? अवनी, राइट, एंड शी इज रिलेटेड टू व्हाट? 10 मीटर एयर राइफल, याद रखना। ठीक है, विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। उसके बाद फर्स्ट एवर मेडल हमें मिला है 100 मीटर इवेंट में इन पैरालंपिक गेम्स। किसके थ्रू? कौन है विनर? प्रीति पाल, याद रखना। 14.21 सेकेंड्स लिए इन्होंने बस। उसके बाद इंडिया के फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड मेडल, जो आर्चरी में फर्स्ट गोल्ड आया हमारा आज तक का, सो वो कौन लेके आए हैं? हरविंदर सिंह, याद रखना, हरविंदर सिंह। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एवर मेडल इन जूडो जो हमें पैरालंपिक गेम्स में मिला है, कपिल परमार। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने प्रोडुनोवा दैट इज डेथ वॉल्ट जो है वो अटेम्प्ट किया है, व्हाट इज द नेम? जयपाल सिंह मुंडा। ये बहुत जरूरी है यार, दिस कैन बी आस्क्ड शॉर्ट इन द एग्जामिनेशन। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल, पैरालंपिक नहीं है, ध्यान देना, ओलंपिक बोला है। द आंसर इज व्हाट? मनु भाकर। ऑल्सो शी बिकेम द फर्स्ट एथलीट जिन्होंने 2 मेडल एक ही 1 गेम में जीते हैं।
ये भी जरूरी है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, या तो ये पूछ लेंगे फर्स्ट एथलीट जिन्होंने एक ही गेम में 2 मेडल जीते हैं, या फिर ये पूछ लेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक शूटिंग मेडल जीता है। ठीक है, अब आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ओलंपिक्स। तो अब हम थोड़ा स्टैटिक पढ़ लें। ओलंपिक भी हर 4 साल में एक बार मनाया जाता है, एग्जैक्टली लाइक कॉमनवेल्थ गेम या फिर अपने जो एशियन गेम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो मॉडर्न ओलंपिक है वो होस्ट कब हुआ था? 1896 में, पैनाथेनिक स्टेडियम एथेंस। याद रखना बहुत जरूरी है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फादर कौन है इस मॉडर्न ओलंपिक के? पेरे दे क्यूबर्टन। और इसमें अगर मैं 5 रिंग की बात करूं, ये 5 कॉन्टिनेंट को सिंबलाइज करता है। प्लीज डोंट कंसिडर मैं रेसिज्म कर रही हूँ। एक बार ना आपको थोड़ा याद करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे येलो एशियंस को बोलते हैं ना, रेड अमेरिकन को बोलते हैं, रेड अमेरिकन इफ यू रिमेंबर, है ना। ब्लैक अफ्रीका, तो ये याद हो गए। ग्रीन जो ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, और ब्लू स्काईज होते बिल्कुल यूरोप में, तो यूरोप याद रहेगा। ठीक है, तो ये 5 जो रिंग्स हैं ये अडॉप्ट कब की गई थी? इन 1914, जो कि यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये भी सही हो गया, ये भी सही और ये भी सही। ठीक है, अब बात करते हैं फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, ये क्या है? ओलंपिक मोटो है। ओके, तो इसके जो ये इनिशियल 3 वर्ड्स हैं ये तो पहले से ही एडेड हैं, लेकिन ये जो कम्यूट ईयर है ये कब ऐड हुआ था? 2022 में अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इसमें बोला है कि ये पूरा का पूरा वॉज इन 1924, तो ये गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, बिकॉज कम्यूट ईयर दैट इज टुगेदर वॉज इन 2022। ठीक है, अब आती है बात फ्लेम की। जो फ्लेम है ये ओलंपिक सिंबल है, और ये एम्स्टरडैम गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया था फ्लेम। ठीक है, दैट इज इन 1928। और इसी फ्लेम का एक मॉडर्न वर्जन है जिसे टॉर्च बोलते हैं। ये 1936 के जो बर्लिन गेम्स थे उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट सिटी जिसने मॉडर्न ओलंपिक्स 3 टाइम होस्ट किया। अभी अभी बताया था यार मैंने तुम्हें। और अभी लंदन के बाद एक और सिटी बनी है इसी साल, पेरिस, राइट, जिसने 3 टाइम होस्ट कर लिया है। तो लंदन कितनी बार होस्ट कर चुका है? इट इज इन 1908, है ना, 1948 और 2012। ये किसके हैं? लंदन के हैं। फर्स्ट सिटी जिसने समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों होस्ट किए हैं, दैट इज व्हाट? बीजिंग। फ्लेम और टॉर्च तुम जल्दी से खुद मैच करो, ऑलरेडी बता चुकी हूं। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर की वजह से 1916, 1940 और 1944 में ये गेम्स कभी होस्ट हुए ही नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनको हमें मैच करना है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर टू द एग्जाम। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट ब्लैक जिन्होंने ओलंपिक कंटेंजेंट ऑफ यूएस लीड किया था, रेफर जॉनसन। उसके बाद सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है ओलंपिक्स में इन मेल कैटेगरी? कौन है? माइकल फिलिप्स। किससे रिलेटेड है पता है कि नहीं? स्विमिंग से रिलेटेड है। टोटल 28 मेडल है यार, व्हाट अ लेजेंड। उसमें से भी 23 गोल्ड मेडल, इमेजिन करके देखो। 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। सबसे ज्यादा गोल्ड फीमेल कैटेगरी में किसके पास है? लरीना, शी इज फ्रॉम यूएसएसआर। 18 मेडल हैं, इसमें से 9 गोल्ड मेडल है। उसके बाद फर्स्ट टाइम वुमेन ने कब पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में? इट्स इन 1900s। ठीक है, और फर्स्ट जो विनर रही हैं जिन्होंने एक मेडल जीता है, हलीना दे पोर्टेल्स। ठीक है, ये भी स्टार मार्क कर लो, कैन बी आस्क्ड। नाउ कमिंग टू फर्स्ट हु इज हु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? फर्स्ट वुमेन टू गेट मेडल कौन है? करनाम मलेश्वरी। किस गेम में मिला था? शी गॉट इट इन वेट लिफ्टिंग, और ब्रॉन्ज मेडल मिला था इन 2000। क्वेश्चन ये भी आ सकता है फर्स्ट मेडल ही किसे मिला है? केडी जाधव को मिला था। कौन सी में? रेसलिंग गेम में, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, या फिर आ जाएगा कि फर्स्ट मेडल शूटिंग में गोल्ड मेडल किसे मिला? अभिनव बिंद्रा को। या फिर ये फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल भी है गोल्ड। ठीक है, आप देखोगे फर्स्ट गोल्ड इंडिविजुअल मेडल दैट इज ऑल्सो अभिनव बिंद्रा, बिकॉज इससे पहले हमें हॉकी में गोल्ड मिल रखा था। ठीक है, फिर आ जाते हैं नीरज चोपड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मेन जैवलिन थ्रो, याद रहेगा। अब ये वाले जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे, पिछली टेबल में ही इसके सारे आंसर्स हैं। अब आ जाते हैं फर्स्ट जो है सिल्वर मेडल फीमेल कैटेगरी में किसे मिला? पीवी सिंधु। ये भी पीछे वैसे बाय द वे बताया हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ट्विन मेडल जीते हैं इन ओलंपिक्स, अगेन पीवी सिंधु। ठीक है, फर्स्ट इंडियन। अच्छा, अब एक चीज का यहाँ ध्यान रखना, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, मनु भाकर के बारे में कुछ बताया था ना, उन्होंने सिंगल गेम में 2 मेडल जीते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग बार इन्होंने ये मेडल जीते हैं, अलग अलग ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जो कि अपीयर हुई हैं इन ओलंपिक गेम्स, ये ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। वॉल्ट ऑफ डेथ, क्या नाम है इनका? दीपा
कारमरकर, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अपना फर्स्ट मेडल हॉकी में कब जीता था? 1928 में जीता था, ठीक है। और इस टाइम पे कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट थिंग नाउ, दैट इज ओलंपिक्स के अपकमिंग इवेंट्स। 28 में कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस यूएस में। 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और अगर विंटर ओलंपिक्स की बात करूँ, 26 वाले कहाँ होंगे? मिलान में होंगे। और 2030 वाले कहाँ होंगे? फ्रेंच एल्प्स में होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज नेशनल गेम्स। तो इस बार जो है दैट इज 38th नेशनल गेम, ये कहाँ हो रहे हैं? 2024 वाले, इट्स गोइंग टू बी इन 2025 बेसिकली। होस्ट कहाँ होंगे? ये उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, दैट इज 39th, ये कहाँ पर होने वाले हैं? दिस विल बी होस्टेड इन मेघालय। कब होंगे? 2027 में ये होस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है बारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, कि मैस्केट कौन है? मौली, दैट यू कैन सी हियर, इट्स अ बर्ड, दैट इज अ मैस्केट ऑफ 38th नेशनल गेम। टैगलाइन क्या रही है? संकल्प से शिखर तक। और जो दो ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं इस बार नेशनल गेम्स में, दैट इज योगा एंड मलखंब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन नाउ इज फीफा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी 4 साल में एक बार खेला जाता है। और इसके जो हेडक्वार्टर है फीफा के, दैट इज इन ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। फर्स्ट टाइम फीफा जो है 1930 में खेला गया था एंड इट वाज इन यूरुग्वे, ठीक है। यूरुग्वे जो है वहां पे खेला गया था। उसके बाद सबसे सक्सेसफुल टीम आज तक की कौन सी रही है? ब्राजील। जितने भी आज तक वर्ल्ड कप हुए, 19 वर्ल्ड कप हुए इन टोटल, सारे वर्ल्ड कप में ब्राजील ने पार्टिसिपेट किया। इट इज द ओनली कंट्री विच हैज डन सो। ऑल्सो टोटल आउट ऑफ 19 वर्ल्ड कप, 5 वर्ल्ड कप जो है वो ब्राजील जीत चुका है। सो रिमेंबर दिस। 22 वाला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। और आने वाला दैट इज 26 वाला कहाँ होगा? दिस विल बी को होस्टेड, इसलिए हम इसे यूनाइटेड बोल के चलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको इसे साथ में क्या करेंगे? होस्ट करेंगे। उसके बाद आती है बारी कि इंडिया की जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है उसका क्या नाम है? संतोष ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया की ओल्डेस्ट कौन सी है? दुरंत कप, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 1888 में फर्स्ट टाइम ये खेला गया था। इस बार किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ये गुवाहाटी बेस्ड क्लब है और इसकी मेडन मतलब फर्स्ट टाइम विक्ट्री है, ठीक है। अब आते हैं बैलन डियोर। बैलन डियोर मेंस और वुमेन दोनों कैटेगरी में दिया गया है। रोड्री जो है उन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता है। और आइटाना बोनमाटी जो हैं उन्होंने विमेन कैटेगरी में जीता है। अगर आज तक की सबसे ज्यादा जिन्होंने बैलन डियोर आज तक जीता है उनकी बात करें, व्हाट इज हिज नेम? ही इज लियोनेल मेसी। इन्होंने टोटल 8 बार ये जीता है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, अगर मैं बात करूं लियोनेल मेसी की, इन्होंने मैक्सिमम गोल्डन बूट भी जीते हैं। टोटल कितनी बार? 6 बार गोल्डन बूट जीत चुके हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट गोल जो स्कोर्ड हैं दैट इज 50 इज ऑल्सो बाय हिम। सो दैट इज वाई लियोनेल मेसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आती है बारी, फीफा ने अनाउंस कर दिए हैं 2030 के मेंस फुटबॉल क्लब का होगा 2034। तो जो 2030 वाला है दिस विल बी होस्टेड बाय स्पेन, पोर्टुगल और मोरक्को, ठीक है। और सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया विल बी होस्टिंग वॉट 2034 वाला, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आती है बारी कि आज तक कितनी टीम्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है सिंस 1930। तो टोटल 8 टीम है जिन्होंने जीता है। उसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, ये सारी टीम्स हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फीफा विमेन वर्ल्ड कप जो है वो कब है और कहाँ है? सो इट इज गोइंग टू बी इन 2027 इन ब्राजील। याद रखना 2027 इन ब्राजील, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रॉफीज दैट आर रिलेटेड। तो जैसे कि रोवर कप जो है इंडिया का ही है, सुब्रत मुखर्जी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दुरंत बता चुकी हूँ। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉट? फुटबॉल अंडर 19 है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, ध्यान देना। यूफा चैंपियनशिप जो है दैट इज वॉट? दिस इज ऑफ यूरोप, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ग्रे कप बिटवीन यूएस एंड कैनेडा कैन बी आस्क्ड, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। टू द नेक्स्ट स्पोर्ट दैट इज वॉट? टेनिस। मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम टाइटल किसके पास है? मेल। द आंसर फॉर द सेम इज नोवाक जोकोविक। टोटल कितने हैं इनके पास? 24, ठीक है। एंड आप जैसे कि जानते हैं रफाल नडाल और इनके बीच में काफी ज्यादा वो रहता है, कभी ये फर्स्ट कभी ये। रफाल नडाल के पास कितने हैं टोटल? 22, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल फीमेल कैटेगरी में किसके पास है? द आंसर फॉर द सेम इज सरीना विलियम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एशियन जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते,
नाओमी ओसाका, कहाँ की है ये? शी इज फ्रॉम जापान। ऑल्सो इफ इट इज आस्क्ड कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, नाम क्या है बताओ? द आंसर इज महेश भूपति। ठीक है, महेश भूपति। ओके, उसके बाद आती है बारी फेड कप। अच्छा, फेड कप जो है इसको पहले क्या बिली जीन कप बुलाया जाता था, बिली जीन किंग कप। और इस साल किसने जीता है? ये जीता है इटली ने। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इटली किसके अगेंस्ट जीता है? स्लोवाकिया के अगेंस्ट। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन कौन थी जिन्होंने जीता था फेड कप? दैट वाज सानिया मिर्जा। उसके बाद फर्स्ट एंड ओनली टेनिस प्लेयर जिनके पास गोल्डन स्लैम है। व्हाट इज दिस गोल्डन स्लैम? मतलब चारों के चारों जो ग्रैंड स्लैम है वो जीतना, दैट इज गोल्डन स्लैम। द आंसर इज स्टेफी गार्फ। ठीक है, 1988 में हुआ था ये। उसके बाद ये बहुत जरूरी है, 1, 2 और ये 3 चीजें। नोवाक जोकोविक जो है ही बिकम्स द सेकंड मैन इन द हिस्ट्री जिन्होंने 300 ग्रैंड स्लैम जीते हैं आफ्टर रॉजर फेडरर। नोवाक जोकोविक जो है also he secured the first Olympic gold medal in Paris 2024 Olympics. Extremely important, will be asked in the exam short किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद who surpasses Roger Federer's record और बने हैं oldest world number 1 at the age of 36 years and 321 days? क्या नाम है? द आंसर इज नोवाक जोकोविक। ठीक है, बहुत जरूरी है, रिमेंबर दिस। ओके, उसके बाद आती है बारी कप्स एंड ट्रॉफीज की, जैसे कि डेविस कप, ग्रैंड स्लैम, स्टीवंस कप। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? टेनिस से रिलेटेड है। डेविस कप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 2024 का जो डेविस कप है इसमें क्या देखा गया है? रफाल नडाल ही बिड्स गुड बाय टू प्रोफेशनल टेनिस। ठीक है, तो ये जो गेम है कहाँ खेला गया था? स्पेन में खेला गया था। एंड ही लॉस्ट द मैच टू हुम? बॉटिक वैन डे, जो कि कहाँ के हैं? नेदरलैंड्स के हैं। याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं 4 ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये मिड जान में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मई से जून में। उसके बाद पूछा जाता है कि ये कौन से कोर्ट में खेले जाता है, जैसे कि फ्रेंच ओपन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट इज योर विंबलडन। ठीक है, यूएस ओपन इज हार्ड कोर्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच वर इंपॉर्टेंट फॉर FCAT 2024। अभी जो जरूरी है एक तो आता है आपका विंबलडन। विंबलडन की अगर मैं बात करूं कौन जीते हैं? मेंस में कार्लोस अल्कराज, और जो विमेन सिंगल है उसमें कौन? बारबुरा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और यूएस ओपन की अगर मैं बात करूं, जेनिक सिनर। नाउ हु इज ही इज वर्ल्ड नंबर 1 टुडे। याद रखना, वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो है जेनिक सिनर। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2024 का जो चाइना ओपन हुआ है, यहां पर जो आपके कार्लोस अल्कराज हैं उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया है, दैट इज जेनिक सिनर को हराया है, एंड ही वन 2024 का चाइना ओपन। ठीक है, वुमेन सिंगल किसने जीता है? अरियाना सबलंका। ठीक है, द नेक्स्ट गेम इज हॉकी। हॉकी की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1971 में, और इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप में पार्ट लिया था। तो इंडिया का फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कब था? 1971 में ही होगा ऑफकोर्स। तो खेला कहाँ गया था? ये बार्सिलोना स्पेन में खेला गया था। और ये जो मैच जीता था वो पाकिस्तान ने जीता था, और हराया किसे था? स्पेन को हराया था, याद रखना। ठीक है, बेस्ट प्लेयर इंडियन हिस्ट्री में आज की डेट में कौन है? ध्यानचंद। इनको विजर्ड ऑफ हॉकी के नाम से भी बुलाया जाता है। ऑल्सो अगर मैं बात करूं निक नेम्स की, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी मैंने स्पोर्ट्स की LMR में डाले हुए हैं, प्लीज जाके कंप्लीट कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको ये लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने पार्ट लिया था फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में, कब? 1928 में। और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हॉकी में इंडिया के पास ही है व्हेन इट कम्स टू ओलंपिक्स। ध्यान देना, वर्ल्ड कप नहीं है, ओलंपिक्स है। इंडिया के पास टोटल 8 मेडल्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी? वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप में जो सबसे सक्सेसफुल टीम है वो कौन सी है? पाकिस्तान है। और नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया जो हैं इन्होंने भी 3 टाइटल जीते हुए हैं, वेयर एज पाकिस्तान ने टोटल 4 टाइटल जीते हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है उसने वर्ल्ड कप कब जीता था? इन 1975, और पाकिस्तान को हराया था ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप। ठीक है, और जो फाइनल गोल मारा था किसने मारा था? अशोक कुमार, हु इज सन ऑफ ध्यानचंद। ठीक है, अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस बार FIH जो है उसने क्या किया है? वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक रही है दैट इज 5th, कंसिडरिंग इंडिया हैड प्लेड सो वेल। ओलंपिक मेडल बैक टू बैक आए हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भी आए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो प्लेयर्स हैं, हरमनप्रीत सिंह
and P.R. Sujesh. They have made India very, very proud because men's player of the year is from India, that is Harmanpreet Singh, और men's goalkeeper of the year is also from India, that is P.R. Sujesh. ठीक है, कप्स एंड ट्रॉफीज की अगर हम बात करें, आगा खान कप वेरी इंपॉर्टेंट, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो यदविंद्र कप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेटन कप, दीज ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड आर रिलेटेड टू हॉकी. नाउ बिफोर मूविंग अहेड एक बार जल्दी से फर्स्ट हुइजू देख लें. जैसे विश्वनाथन आनंद कौन है? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. फर्स्ट इंडियन टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स कौन है? विल्सन जोन्स हैं. ठीक है, उसके बाद ये बहुत जरूरी है, आरती साहा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल. ओके, महेश भूपति के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कमलजीत संधू के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें. ओके, अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ जो है दैट इज़ फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दैट इज़ करनाम मलेश्वरी. फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, दैट इज वीरेंद्र सहवाग. कोनेरू हम्पी कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव ग्रैंड मास्टर टाइटल, और ये अब चेंज हो चुका है. यंगेस्ट इंडियन टू विन ग्रैंड मास्टर टाइटल कौन है? गुकेश डी, राइट, गुकेश डी. ही वॉज जस्ट 12 years and 7 months old when he got this particular what title. Okay, और राहुल द्रविड़ की ये फोटो नहीं है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी. ठीक है, तो कौन है? राहुल द्रविड़. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्पोर्ट दैट इज क्रिकेट. पहली बात, क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज मक्का ऑफ क्रिकेट किसे बोला जाता है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि कहाँ पर है? इंग्लैंड में है. दूसरी बात, जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया था वो किसके बीच में था? दिस वाज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इन मेलबर्न इन 1877. और ये जो फॉर्मेट है इसे एशेस बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच होता है. उसके बाद वन डे इंटरनेशनल जो फर्स्ट क्रिकेट मैच खेला गया था दैट वाज अगेन बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये भी मेलबर्न में ही था, एग्जैक्टली लाइक टेस्ट मैच. ठीक है, और ये 1971 में खेला गया था, याद रखना. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वन डे की फॉर्मेट में क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ खेला गया था? दैट वाज इन लंदन, और ये कब की बात है? 1975 की बात है. और इस मैच को कौन जीता था? इट वाज वन बाय वेस्ट इंडीज. उसके बाद आती है बारी फर्स्ट टेस्ट मैच वर्ल्ड कप जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 2019. नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अभी मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ बिकॉज इसका थर्ड एडिशन अभी लेटली उसका कुछ फाइनल्स हैं, सो आई लेट यू नो अबाउट इट. ठीक है, तो जो फर्स्ट मैच जो खेला गया था दैट वाज फ्रॉम 2019 टू 2021. तो यूजुअली 2 साल का फॉर्मेट होता है. इसका इनॉग्रल जो एडिशन था दैट वाज प्लेड. ओके, उसके बाद इंडिया जो है 2 बार आज तक वर्ल्ड कप जीती है. कब कब जीती है? 1983 में और 2011 में. अब इन मैचेस में सबसे पहले 1983 जो है इसमें हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला था, और हमारे जो कैप्टन थे दैट वाज कपिल देव. ठीक है, और 2011 में हमने किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था, एंड दिस मैच कैप्टन वाज MS धोनी. ठीक है, याद रहेगा. अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज सबसे ज्यादा सेंचुरी एक सिंगल वर्ल्ड कप में किसने मारी है? रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी मारी है 2019 में. फर्स्ट सेंचुरी T20 में किसने मारी थी? क्रिस गेल अगेंस्ट वॉट? साउथ अफ्रीका, और ये कहाँ से हैं? ही इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज. बाउंसर्स कितनी अलाउड होती है एक सिंगल ओवर में? जब कभी वन डे मैच खेला जा रहा है तो ओनली 2 आर अलाउड, वेयर एज अगर T20 की बात करूं तो बाउंसर्स कितनी अलाउड है? सिर्फ 1. फर्स्ट क्रिकेट मैच जो है वो किसके बीच में खेला गया था? बिटवीन US एंड कनाडा इन 1844. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड. फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ खेला गया था? दिस वॉज प्लेड इन इंग्लैंड 1975. ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं तुम्हें. फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी जो है ये किसने मारी है? ब्रेंडन मैककलम, ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड. और फास्टेस्ट वन डे इंटरनेशनल किसने करी है? AB डे वेलेरिस, सिर्फ और सिर्फ 31 बॉल्स में. अब आ जाती है एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 1973 जो है इसमें फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था. अब मैंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट जो है मैच ऑफ वुमेन was in this time. No, I'm talking about World Cup, first cricket World Cup women category में 1973 में. Whereas अगर first T20 World Cup की मैं बात करूँ ये 2007 में खेला गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में. उसके बाद आती है बारी, कभी कभी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट कैप्टन जो है ऑफ टेस्ट टीम कौन रहे हैं? सो दैट इज कर्नल CK नायडू. ठीक है,
अब ये कर्नल क्यों है? बिकॉज ही वॉज गिवन अ रैंक, ठीक है, इन ऑनर दी जाती है ना, जैसे कि काफ़ी लोगों को जो MS धोनी उन्हें भी मिली हुई है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कैप्टन ऑफ ODI टीम कौन है? अजीत वाडेकर, ठीक है। और इसके बाद आते हैं फर्स्ट जो है T20 के कैप्टन कौन है? दैट इज वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। याद रहेंगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। नाउ कमिंग टू कप्स एंड ट्रॉफीज, जैसे कि ईरानी कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशेज ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। रणजी ट्रॉफी हमारी नेशनल चैंपियनशिप है, ठीक है। अब जो और स्पोर्ट्स रहे हैं न्यूज में, जैसे कि खो खो वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ खेला जाएगा? इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एडिशन एंड दिस इज द वे वी आर प्रमोटिंग आवर इंडिजिनस स्पोर्ट। ये खेला जाएगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जो कि न्यू दिल्ली में है। माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ मेनी कंट्रीज आर ज्वाइनिंग दिस इवेंट, ठीक है। उसके बाद अर्जुन एरेगासी जो हैं ये बनते हैं हिस्ट्री में सेकंड पर्सन आफ्टर विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर रेटिंग है, इसमें ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ बेसिकली इन क्लासिकल चेस, और इनकी रैंक ग्लोबली इज़ 4th नाउ, ठीक है। उसके बाद कौन सी टीम है जिसने मेडल टैली में टॉप किया है व्हेन इट कम्स टू खेलो इंडिया विंटर गेम्स? सो द आंसर फॉर द सेम इज लद्दाख, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टार मार्केट, ओके। ऑल्सो हाँ, इसका ये भी आ सकता है कि स्नो लेपर्ड जो है, व्हाट इज इट? इट इज इट्स मैस्कट, और इसका नाम क्या है? शीन ए शीबी है ऑफ दिस पर्टिकुलर मैस्कट, ओके, स्टार मार्क कर लो। उसके बाद अर्जेंटीना के फुटबॉलर जिनको अवार्ड किया जाएगा क्या? US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम बाय जो बाइडन, हु वाज देन प्रेसिडेंट। अब तो चेंज हो गया, एज यू नो दैट ट्रम्प इज द न्यू प्रेसिडेंट। तो जब जो बाइडन है उन्होंने किसको दिया? लियोनेल मेसी को, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक बार जल्दी से टर्म्स देख ले क्रिकेट की, जैसे कि बीमर। बीमर क्या होता है? आप देखा होगा, बॉल क्या होते हैं, बाउंस करके जाती है ना, लेकिन अगर बॉल ऐसे नहीं गई, सीधा का सीधा चली गई बैट्समैन के पास, इसको हम क्या बोलेंगे? बीमर। बेल्स क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि ये जो दो होते हैं स्टंप्स के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? बेल्स, और इन दोनों का गिरना ज़रूरी है जब भी कभी क्या होता है, कोई आउट होता है। डॉली क्या है? बहुत ईजी, अगर कोई कैच थी उसको डॉली बोल देते हैं। एज क्या होता है? जब भी कभी बैट्समैन खेल रहा है और बॉल कहीं छोटा मोटा साइड से भी टच होके और ये विकेट कीपर ने अगर इसे कैच कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? एज स्निक या नेक बोलेंगे। मेडन क्या होता है? किसी ओवर में जिसमें एक भी रन नहीं गया, नो रन वर स्कोर्ड, उसे मेडन ओवर बोल देते हैं। पावर प्ले, दोनों का फायदा होता है इसमें। जैसे कि अगर मैं बात करूं बैटिंग साइड का बेनिफिट कब होगा? जब कभी भी 2 फील्डर्स ही अलाउड होंगे 30 यार्ड सर्कल के वहां पे, वेयर एज अगर 4 फील्डर अलाउड होंगे तो किसका फायदा होगा? बॉलिंग साइड का, ठीक है। तो इसको पावर प्ले बोलते हैं। अपील क्या होती है? आपने सुना होगा ना, आई वाज दैट, तो वो क्या होता है? बॉलर जो है वो अंपायर को बोल रहा होता है दैट सी यार, आई गेस द बैट्समैन इज आउट। उसके बाद LBW, कभी भी अगर कोई बैट्समैन स्टॉप करने की कोशिश करता है कि वो जाके स्टंप्स में ना लगे बॉल यूजिंग पैड और एनीथिंग एल्स, इट्स नोन एज LBW। उसके बाद बाईज क्या होती हैं? आपने देखा होगा काफी बार क्या होता है कि बॉल जो है वो ना ही तो नो बॉल थी और ना ही वाइड बॉल थी, और ये स्ट्राइकर को विदाउट उसका बैट भी टच नहीं हुआ एंड वो पास होके या तो कभी कभी बाउंड्री के पार चली गई और 4 हो गया, या फिर वो कहीं इधर उधर चली गई, एंड जब तक यू नो द पीपल कुड रीच आउट टू द बॉल, उन्होंने क्या करा? रन ले लिया। तो रन और ये जो 4 है ये काउंट हो जाएगा विदाउट इवन कंसिडरिंग द बॉल, इसको बाईज बोलते हैं। डकवर्थ लुइस मेथड क्या है? इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन मेथड। अगर कभी बारिश वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसके थ्रू स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। गली क्या है? दिस इज बेसिकली अ फील्डिंग पोजीशन। गोल्डन डक क्या है? जब भी कभी बैट्समैन आउट हो जाता है फर्स्ट ही बॉल में, उसको गोल्डन डक बोलते हैं। रफ क्या होता है? दिस वॉन आउट सेक्शन इन बिटवीन, ये पिच पे जो होता है इसको हम रफ बोलते हैं। Now with this we reach the final part of the video. I hope काफ़ी मज़ा आया होगा। वैसे मैं सब कुछ तुम्हें लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल में दे चुकी हूँ। इस वीडियो का सिर्फ एक मोटिव है, दैट इज़ तुम्हें सुना के चीज़ें एक बार वापस से रिफ्रेश करा देना तुम्हारे दिमाग में। आई होप रिफ्रेश हो गई होगी, वापस से सारी चीज़ें रिव्यू कर ली। इन केस इफ़ यू फाउंड इट नाइस, प्लीज़ डू कॉमेंट हाउ वेल वॉज दिस पर्टिकुलर सेशन। अब आते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2024 में किनको मिले? 4 लोगों को मिले, एंड यू नो दीज नेम्स बिकॉज ओलंपिक्स मैंने सारे डिस्कस करे हैं। ऑल्सो गुकेश डी, जो कि किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और श्री प्रवीण कुमार, इन चारों को मिला है। अब बात करें यंगेस्ट जो हैं जिन्हें मिला था, दैट इज अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट वुमेन जो थी वो कौन थी जिन्हें मिला था? करनाम मलेश्वरी। क्रिकेटर्स जिन्हें आज तक मिल चुका है टोटल, सचिन तेंदुलकर वॉज द वन, फर्स्ट थे जो। उसके बाद मिल चुका है विराट कोहली को भी, रोहित शर्मा को भी, MS धोनी को भी। एंड फीमेल कैटेगरी में अगर हम बात करें, फर्स्ट कौन है? मिथाली राज।
ओनली वन जिनको 2 डिफरेंट गेम्स के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, दैट इज पंकज अडवाणी, स्नूकर या फिर बिलियर्ड्स के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रही थी कि तुम्हारा दिमाग चमका कि नहीं अभी तक। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज हो चुका है यार, व्हाट इज इट? नीचे कमेंट करो व्हाट इज द न्यू नेम, एंड काफी टाइम हो गया। आई जस्ट वांटेड टू सी वेदर और नॉट यू नोटिस्ड इट। अब आती है बात अर्जुन अवार्ड। ये जो है श्री सुचा सिंह, दैट इज एथलेटिक्स से रिलेटेड, उन्हें दिया गया है। साथ साथ श्री मुरलीकांत राजा रामपेटकर जो कि पैरा स्विमिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो वीडियो है वो होती है ख़त्म। मेक श्योर अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल्स जो मैंने आपको दिए हैं, साथ के साथ इस वीडियो को एक बार सुन लेना, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक मैंने सब कवर करा दिया है। अब निकनेम्स एक तो देख लेना बहुत ज़रूरी है, यूजुअली पूछे जाते हैं, आएंगे एग्जाम में। बुक्स जो मैं आपकी 50 क्वेश्चंस जिसमें मैंने आपकी पूरी जीके रिवाइज कराई है उसमें मैं कवर कर चुकी हूँ। विद दिस आई विल जस्ट से वन लास्ट थिंग नाउ, all the best, keep working smart, and believe me, I'm always there for your help.